कश्मीरी हैं, ये हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है उन्हें। और कश्मीर के अंदर आपको भी पता है इस टाइम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, कश्मीर भी है, सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक इजहार करेंगे, हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम कश्मीरी और इंडिया एक साथ है। वो ये था कि जो कश्मीरी मुस्लिम गर्ल्स हैं स्पेशली, वो अब हिंदू लड़कों से शादी करनी उन्होंने शुरू कर दी और ये ट्रेंड भारत में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। वो सिंपल ये बता दूं कि अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ, तो हमें वो तहस नहस कर दे। वो इतनी बड़ी कौम है, हम तो नेशन ही नहीं है। रोटी हर चीज सस्ती है, वहाँ हर चीज उनको सही मिल रही है, खाना मिल रहा है, यूनिवर्सिटी भी है, फिर भी वो कहते हैं हम आजाद नहीं है। फिर हम आजाद नहीं है, वो फिर भी ठीक है। हमारे मुल्क में चीनी चेक कर लें, घी चेक कर। चाइना में क्यों इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और अल्लाह की मेहरबानी यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच रही? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुसलमानों ने अपने ही मुसलमानों से पूछने शुरू कर दिए कि दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट मिलता है वो मुसलमान क्यों होता है। जम्मू कश्मीर से एकदम बदली हुई तस्वीरें हम सबके सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ हमको कहीं जम्मू कश्मीर के वासी जो हैं वो झंडा उठाए, तिरंगा हटाए, तिरंगा उठाकर रैली निकालते नजर आते हैं। कहीं हमको जो इस तरीके के डेमोग्राफिकल चेंजेस, हमको इस तरीके की जो उनके मेंटेलिटी में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, प्रो राष्ट्रवादी बातें करते हुए हमको कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो ये लोग सबके सब, दूसरी तरफ मामला ये है कि दो ही चीज़ें हैं ना कि ये तो सुधार आ गया, अगर सुधार आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अकल आ गई। पीओके में जिस तरीके से पीओके वासियों को अकल आ गई, पीओके वासी भी देखो प्रो इंडिया बातें करने लगे, वहाँ तो चलो समझ सकते हैं कि वहाँ पर रहते रहते पाकिस्तान के प्रति नफरत और एक भारत के प्रति थोड़ा सा प्रो स्टैंड बन गया। लेकिन इंडियन कश्मीरी जो हैं उसको समझना पड़ेगा कहीं ये सुधर गए हैं या फिर अपनी रणनीति बदल ली है, सुधार ही आया है या फिर योजना बदली गई। उस तरीके से नहीं हो रहा तो उंगली टेढ़ी करके घी निकाला जाए, ये इस चीज़ के होने के भी बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हम सबको नज़र आ रहे हैं। वो ये था कि जो कश्मीरी मुस्लिम गर्ल्स हैं स्पेशली, वो अब हिंदू लड़कों से शादी करनी उन्होंने शुरू कर दी और ये ट्रेंड भारत में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियोस बनानी शुरू करी, ये कॉकरोच ये ख़त्म होते जा रहे हैं या ख़त्म होंगे बहुत जल्दी इस दुनिया में। पूरे दुनिया में एक मुहिम शुरू हो गई है जहां पर इन कॉकरोचों को धक्के मार के बाहर निकालने की मुहिम शुरू कर दी। अब जो कश्मीरी लड़कियां हैं उनको भी क्या दिल जो हिंदू लड़के हैं उनके ऊपर आना शुरू हो गया? पिछले 1400 सालों से तो आया नहीं, अभी क्यों हो रहा है? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिटेल में बात करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, कोई भी आदमी होगा उसे कंप्लीट मैन ही अच्छा लगता है। हिंदू मैन हमेशा कंप्लीट होते हैं, मुसलमान जो लड़के होते हैं उनका तो बचपन में कुछ काट दिया जाता है तो कंप्लीट नहीं रहते, इसलिए लड़कियां भी उनकी कंप्लीट मैन पसंद ही करेंगी। दूसरा, हम इंसान दिखते हैं, इनके तो बंदर की टोपी, बकरी वाली दाढ़ी, लेडीज ड्रेस डालकर ये सारी उम्र बेचारे। कश्मीरी हैं, ये हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है उन्हें। और कश्मीर के अंदर आपको भी पता है इस टाइम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, कश्मीर भी है, सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक इजहार करेंगे, हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम कश्मीरी और इंडिया एक साथ है। हर चीज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। वो नो डाउट, अब देखिए बीइंग इंडियन एंड पाकिस्तानी जो है ना, वो हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। वो हमसे जो रियलिटी है वो बहुत आगे हैं, हर फील्ड में, आईटी में, स्पिरिचुअली, हर चीज़ों पे वो हमसे आगे है। ये हमारी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों से बहुत पीछे रह गए हैं। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते, आजाद कश्मीर का भी, क्योंकि मेरी काफी फ्रेंड्स कश्मीरी थी, हॉस्टल में थी, तो वो ये कहती थी कि हम आजाद कश्मीर से है लेकिन हमें पाकिस्तान स्टेट से कोई उस तरह का लगाव या लेना देना नहीं है। ये देखिए, मजहब तो अपनी जगह पे एक डिफरेंट चीज़ है ना। बीइंग सबसे पहले ह्यूमन की तौर पे हम देखें ना, बीइंग ह्यूमन नेचर, हम ह्यूमैनिटी के तलक से इंसान को इंसान पे ब्रूटली पे नहीं जाना चाहिए। जिस लेवल पे उनका जा रहे हैं, या भी देखें वो इंडिया में जो डॉक्टर के साथ किया है वो भी तो वहाँ पे हुआ ना, इंडिया में। यहाँ पे ये चीजें नहीं, गंगाराम में कल क्या हुआ है डेफिनेट होता है। ये वाकयात तो हर जगह आते हैं, हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है। कहते हैं ना कि इनसे हट के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बीइंग इंसान जो अल्लाह ताला ने ह्यूमैनिटी के। और मेरी रूममेट कश्मीरी थी, वो अभी चली गई है, तो उसने मुझे कहा था कि हमें पीछे जो है बाकी सूबों से वो नहीं आता, बैकअप नहीं आता, हमारे लिए और कोई खड़ा नहीं होता, हमें खुद बिजली का एहतजाज करना पड़ता है। जब वो बाहर निकले थे तो आप बाहर क्यों नहीं निकले? पूरा पाकिस्तान बाहर क्यों नहीं निकला? हम भी आज कम जो है पैसों पे बिजली दे रहे होते। सही बात है। देखो ना, वहाँ पर कश्मीर की बात करें तो हम यहाँ पे से कहते हैं कि शाड़क है, हमारी शाड़क है कश्मीर। और कश्मीर की, अगर हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर
यूनिवर्सिटीज़ में सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की एक मौजूद है। बात एक और भी है, वो है एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम मैन। जो मुस्लिम मर्द होते हैं उन्हें हमेशा एक्यूज़ किया जाता है कि वो विमेन को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। वो उन्हें अपनी चप्पल की जूती मानते हैं क्योंकि उनकी गंदी किताब में ये लिखा हुआ है। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। और यही रीज़न है कि जो मुस्लिम विमेन हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं अपनी वो गंदी लाइफ से जो इनके मर्द इनको देते हैं। मुस्लिम जो लेडीज़ हैं जब देखती हैं वो बोलती है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, तो क्यों हम शादी करें, क्यों इन जाहिलों के साथ रहें। तो उन्होंने अब हिंदू लड़कों को अपनाना शुरू कर दिया। एक मुद्दा और है, वो है ड्रग्स का। दोस्तों, मुस्लिम मैन आर नोन फॉर टेकिंग ड्रग्स। 3-3 4-4 बीवियाँ हैं, अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए इनको ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन है, अकल है नहीं, गधों पे पैदा हुए थे, गधे ही हैं, अभी भी करने के लिए रेडी नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं अपनी लड़कियों को, अपनी बीवियों को वो कैसे यूज़ करते हैं धंधा कराने के लिए। और भाई ये तो हज में जाते हैं, वहाँ पे अपनी लड़कियों को, बीवियों को ये बेच देते हैं ताकि वहाँ से पैसे मिल जाएं। ये इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है अपनी विमेन की, अपनी बच्चियों की चॉइस है। ऊपर से जो डाइवोर्स रेट है मुसलमानों के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो फोर्स कन्वर्जन है वो कर जो मुसलमान लड़के हैं वो क्या करते हैं कि मुस्लिम लड़की से शादी किया, उसके बाद 2-3 लड़कियों को फंसाया, उनके साथ शादी कर ली, फोर्स कन्वर्जन का काम किया। कोई भी अपने घर में 3-3 4-4 लड़कियाँ, बीवियाँ जो हों, रखेल जो हो, उनके साथ वो सौतन हो, उनके साथ रहना पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने अब इनको धिक्कारना शुरू कर दिया। क्या डिफरेंस है इस टाइम में? वहाँ पर फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग हैं और काफी ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे काफी पोल्यूशन है। लोग काफी डेवलपमेंट, देखो कुदरती चीज अल्लाह ने बनाई है, पहाड़ बनाए हैं। अब पहाड़ को किस तरह से आपने काट के या किस तरह से आपने जरहेज करना। वहाँ पर एलओसी आप शायद कभी गई हो या नहीं, एलओसी पे जाओ ना तो मेन डिफरेंस पता है क्या नजर आता है? वहाँ पर चावलों की फसलें हैं और यहाँ पर हमारे बंजर पहाड़ है। और वहाँ पे लोगों को शादियां कर दो और इस तरह हमने नहीं पढ़ाना, माइंडसेट नहीं है। और हालात कुछ इस तरह के हैं कि लोग बेटियों को बाहर भेजते हुए डरते हैं। अभी देखो ना कल जो वाकया आया 5 साल की बच्ची के साथ, बच्ची के साथ, और वो मतलब नहीं, सेफ्टी नहीं है। लोग और माँ बाप अब डरे हुए हैं कि हम किस तरह बाहर भेजें। अभी देखो ना हिंदुस्तान के अंदर जो है औरतों को ट्रैवल करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अलावा कोटा जो है 30 से 40% और जो उनके टोपी वाले वो होते हैं, बुर्के अबायास होते हैं, उन चीजों में। तो वो ये कह रहा था कि आपको ठीक है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नजर आ गई, मुल्तान, मोस्टली पंजाब में, अपर सेंट्रल पंजाब में, लेकिन कश्मीर और केपी के साइड में आपको मर्द ही मर्द नजर आएंगे, शलवार कमीजों में, वेस्टर्न ड्रेसिंग में नजर नहीं आएंगे। दाढ़ियां होंगी, टोपियां होंगी, एक ही सारी जो है वो क्या कहते हैं, एक जैसे सारी कॉपीज होंगी, लेकिन औरतें नजर नहीं आएंगी कहीं पे भी। सही बात है। क्या लगता है यहाँ पर कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म है, हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार। जो कश्मीर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं इसके 2 ही मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो ये है कि शायद पब्लिक सुधर गई है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ हेट थी या है, ये कोई झूठ बात तो है नहीं। एक इंडिया के प्रति, कंट्री के प्रति, यहाँ के मेजॉरिटी रिलीजन के प्रति, यहाँ की पब्लिक के प्रति, यहाँ पे सब कुछ के प्रति, यहाँ के स्टेट के प्रति एक जो दुश्मनी की भावना है वो तो ऐसा नहीं कि नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा है पाकिस्तान में मिलना है, हमको पाकिस्तान में शामिल करो, वो भी आंदोलन हुई। कोई अफगानिस्तान से, सीरिया से, काबुल से, फलानी जगह से भाग के आए नहीं थे, कश्मीरी ही थे। 2 ही चीज़ें, मतलब जो कह रहा हूँ ना, एक तो है कि भाई अकल आ गई है, सब कुछ माहौल बदलने की बात हो रही कि नहीं अब हमको जो है सुधर गए हैं, एक तो सुधार आ गया है मेंटली। दूसरी चीज़ ये होती है कि रणनीति बदल ली है, स्ट्रेटजी में चेंज किया है, रणनीति बदल ली है, स्ट्रेटजी में चेंज किया है कि अब जो है पिछले 30-40 साल हो गए एक ही ढर्रे पे चलते चलते कि कश्मीर आज़ाद करो, कश्मीर आज़ाद करो। कश्मीर आज़ाद तो नहीं होगा, कश्मीर आज़ाद करके शायद अमीर हो जाते, कश्मीर आज़ाद होकर शायद पैसा आ जाता, वो तो चीज़ होगी नहीं। तो अब जो है वो स्ट्रेटजी बदली है, अब जो है वो रणनीति बदली है कि भाई अब जो है वो प्रो इंडिया बातें करो, प्रो हिंदू बातें करो, प्रो एक जो है वो कंट्री बातें करो, राष्ट्रवादी बातें करो, तो शायद जो है हमारा रोज़गार और सब कुछ जो है सही हो जाएगा। शायद हो सकता है ये बात, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग सुधर नहीं सकते, हो सकता है सुधर गए और ये बहुत अच्छी बात है अगर लोग सुधर गए हो तो, मगर बचने की भी यहाँ पर ज़रूरत। कहीं ये मखौटा तो नहीं पहन लिया,
कहीं एक मुखौटा तो नहीं, कहीं सिर्फ रणनीति तो नहीं बदली है अपना जो है वो पैसा वैसा कमाने के लिए, सब कुछ करने के लिए रणनीति बदल ली हो कि फिर से जो है फिर से कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाएं, फिर से सब कुछ हो, फिर उसके बाद फिर से जो है वैसी कोई स्थिति सामने आए 1991 वैसी, फिर जो है वो कोई ऐसा ही बवाल हमको देखने को सामने मिले, तो ये सब भी हो सकता है।